हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम काइनेमैटिक्स, जिसको हम गतिकी बोलते हैं, वो पढ़ रहे हैं। और इस गतिकी जो काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर है, इसमें दोस्तों हमने यह पढ़ा था कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार v है वो वेग है, वेलोसिटी, और a है दोस्तों वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। और दोस्तों t है वो टाइम होता है, टाइम यानी समय। तो हम यहाँ इनमें आपस में रिलेशन लेंगे और इन रिलेशन लेकर किसी पर भी कहीं हम आपस में इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काइनेमैटिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और काफ़ी हद तक जैसे हम इसको क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए शुरू में आपको हम लगभग ये 30 फॉर्मूले बनाएंगे और इन 30 फॉर्मूलों की सहायता से हम ये क्लियर करेंगे कि x जो डिस्प्लेसमेंट है इज़ द फंक्शन ऑफ t। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि v इज़ द फंक्शन ऑफ t, यानी वेग जो है वो समय का फलन है। और a इज़ द फंक्शन ऑफ t। तीन ये हो गए। इसी प्रकार चौथा हम ले लेते हैं v इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यानी वेग विस्थापन का फलन है। और a इज़ द फंक्शन ऑफ v। और छठा हम ले लेंगे दोस्तों a इज़ द फंक्शन ऑफ x। a इज़ द फंक्शन ऑफ v और a इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब इनका हम आपस में रिलेट करते हैं कि आपको ये दे दिया, कोई एक फॉर्मूला दे दिया, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यानी x जो है वो t के रूप में आपके दे दिया। x इज़ द फंक्शन ऑफ t, यानी t का जो फलन है वो x है। ठीक है, समय का फलन। अब इसको आपको वेग के रूप में जाना हो, तो वेग के रूप में जाना हो तब हम क्या कर देंगे, इसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये टोटल दोस्तों 30 प्रकार से हम इनको आपस में रिलेट करके चेंज करते हैं। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ और फिर हम करते चलेंगे। ठीक है, फिर हम इनको आसानी से करते चलेंगे। तो xt, vt और at। ठीक है, इस तरह से हम इनको ले लेते हैं। अब सबसे पहला जो इसके अंदर हम ले रहे हैं वो है xt, जो आपके x इज़ द फंक्शन ऑफ t, उसको हम चेंज करें किसमें, vt के रूप में। किस रूप में चेंज करें, vt के रूप में, यानी इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। दूसरा हम ले लेंगे दोस्तों कि जो vt है, v इज़ द फंक्शन ऑफ t, उसको हम किस में चेंज कर दें, xt के रूप में, यानी आपस में इंटरचेंज हो गया। xt को vt में और vt को xt में चेंज करें। तीसरा हम ले लेते हैं दोस्तों, इनका आपस में हो गया, vt को हम चेंज कर देते हैं at के रूप में। और चौथा हम ले लेते हैं, ये at हो गया। और 8 इज़ द फंक्शन ऑफ t चेंज इन vt। हो गया दोस्तों, यानी 80 को vt में और vt को 80 में चेंज कर दिया। ठीक है, vt को 80 में। और फिर क्या रह गया, फिर ये हम अगला ले सकते हैं, यानी x इज़ द फंक्शन ऑफ t, उसको हम vt में न करके 80 के रूप में चेंज करें, तब क्या आएगा। और साथ ही साथ 80 है, उसको हम चेंज करें किसमें, xt के रूप में। उसको हम चेंज करें xt के रूप में। क्लियर है।
समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा है साथ साथ। ठीक इसी प्रकार हम 7वां ले लेते हैं। इन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए या फिर इसको इससे समझ लीजिए, है ना, जैसा भी आपको उचित लगे वो लास्ट में कर लेंगे। अब ये जो एक्स टी है, इनको इन सारों के साथ एक एक करके हम कर लेते हैं। जैसे x इज़ द फंक्शन ऑफ t, इनको हम चेंज करें vx की फॉर्म में, और उल्टा कर लीजिए, v इज़ द फंक्शन ऑफ x चेंज इन x इज़ द फंक्शन ऑफ t में चेंज कर दे। हो गया पहले वाला। फिर दोस्तों xt जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं av में, ठीक है, और जो av है उसको हम चेंज कर देते हैं xt में, और लास्ट वाला यानी xt जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं a इज़ द फंक्शन ऑफ x, और इसका उल्टा कर दीजिए, a इज़ द फंक्शन ऑफ x चेंज इन x इज़ द फंक्शन ऑफ t। क्लियर? ठीक इसी प्रकार vt ले लीजिए दोस्तों, और vt को भी इन सब के साथ कर लीजिए। सिंपल है, आप ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 13 वाला हम ले लेते हैं, v इज़ द फंक्शन ऑफ t चेंज v इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, v इज़ द फंक्शन ऑफ x और v इज़ द फंक्शन ऑफ t। क्लियर? फिर v इज़ द फंक्शन ऑफ t चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ v, और इसका उल्टा कर लीजिए, a इज़ द फंक्शन ऑफ v चेंज इन v इज़ द फंक्शन ऑफ t, और 17 में v इज़ द फंक्शन ऑफ t इज चेंज a इज़ द फंक्शन ऑफ x, और 18 में हम कर लेते हैं a इज़ द फंक्शन ऑफ x चेंज इन v इज़ द फंक्शन ऑफ t। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आपने 18 लिख लिए हैं। 19 वाला देखिए, 80 a इज़ द फंक्शन ऑफ t को आप चेंज कर लीजिए v इज़ द फंक्शन ऑफ x, और 20 क्या आ जाएगा, उल्टा कर लीजिए, v इज़ द फंक्शन ऑफ x चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ t। 21 क्या आ जाएगा दोस्तों, a इज़ द फंक्शन ऑफ t चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ v, और 22 ये क्या आ जाएगा, उल्टा कर लीजिए, a इज़ द फंक्शन ऑफ v चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ t। 23 में क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया, सिंपल है। फिर a इज़ द फंक्शन ऑफ t चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ x, और 24 आ जाएगा दोस्तों, a इज़ द फंक्शन ऑफ x a इज़ द फंक्शन ऑफ t। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपने इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया था, फिर उसके बाद में पहले वाला जो है इनको इन तीनों के साथ चेंज कर लिया, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, तो 6 ये हो गए और 6 इसी के हो गए, 12 6 3 18 और 6 चौक 24 हो गए। बाकी के 6 जो बच गए दोस्तों, 25 से हम शुरू करें, है ना, 6 हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, और 24 और 6 30 हो जाएंगे। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, जैसे v इज़ द फंक्शन ऑफ x चेंज इन a इज़ द फंक्शन ऑफ v। क्लियर? 26 में इसी का उल्टा कर लीजिए, a इज़ द फंक्शन ऑफ v और v इज़ द फंक्शन ऑफ x। सिंपल है। और 27 में आप कर लीजिए, क्या आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये एक तरह से ग्राफ जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ये मैथमेटिकल टूल है, एक तरह से मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है। ग्राफ में यूज में ले लेते हैं और न्यूमेरिकल में भी यूज में ले लेते हैं, जो कोई भी न्यूमेरिकल उसमें एक मैथमेटिकल टूल्स के रूप में। क्लियर? इसका आपस में हो गया। नीचे वाला कर लीजिए, a इज द फंक्शन ऑफ v चेंज इन a इज द फंक्शन ऑफ x। और 28 में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, a इज द फंक्शन ऑफ x चेंज इन a इज द फंक्शन ऑफ v। और 29 में क्या हो जाएगा,
ये पहले वाला तीसरा कर लीजिए, v इज द फंक्शन ऑफ x, चेंज इन a इज द फंक्शन ऑफ x। और 30 में इसका उल्टा कर दीजिए, a इज द फंक्शन ऑफ x, चेंज इन v इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर दोस्तों? तो ये 30 रिलेशन है आपस में, ये न्यूमेरिकल है और मैथमेटिकल, हम इसको ग्राफिकल रूप में भी क्लियर कर लेते हैं। तो इनको साथ साथ लिखते जाइए पॉज कर करके। अब मैं दोस्तों शुरू के जो 6 आपने पढ़े थे रिलेशन, उनको आपस में इंटरचेंज करके दिखाता हूँ और बाकी के 6 भी हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, x इज़ द फंक्शन ऑफ t और इसको आपने चेंज किया था v इज़ द फंक्शन ऑफ t, ध्यान है? तो इसको इसमें चेंज करने के लिए आप क्या कर दोगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, यानी एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है, क्योंकि dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या बन जाता है, v बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखें। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो v इज द फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, टाइम। तो आगे से हम इसको 1d लिख देंगे, d मतलब डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया है। क्लियर? सिंपल है। सेकंड हम दोस्तों ले लेते हैं उल्टा, v इज द फंक्शन ऑफ t को हम चेंज करें x इज द फंक्शन ऑफ t। तो v को हम x में चेंज करने के लिए हम एक बार क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों समाकलन, और आगे हम इसको केवल और केवल क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है, क्योंकि v को आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, ठीक है। और यूँ इस तरह से ये f इज़ द फंक्शन ऑफ t, तो dx और ये आ जाएगा f इज़ द, ये f है दोस्तों, f इज़ द फंक्शन ऑफ t इंटू dt, ठीक है। इधर भी हम इसका, तो ये दोस्तों क्या आ गया, x इज़ द फंक्शन ऑफ t, x इज़ द फंक्शन ऑफ t, इस फॉर्म में आ जाएगा। तीसरा हम क्या करें, सेम वही है, v इज़ द फंक्शन ऑफ t को हम चेंज कर लेते हैं a इज़ द फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में। तो सिंपल सा है, v को a में चेंज करना है तो एक बार हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और एक बार डिफ्रेंशिएट करते ही a इज़ द फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। उल्टा कर लीजिए दोस्तों, a इज़ द फंक्शन ऑफ t, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ही हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको हम vt में लिखेंगे, तो एक बार हम इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो v इज़ द फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। फिफ्थ में दोस्तों हम पहले से थर्ड में चले जाइए, x इज़ द फंक्शन ऑफ t और a इज़ द फंक्शन ऑफ t। अब x से a में जाएंगे तो हम इसका कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर दें, 2 बार, क्योंकि एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी और एक बार करेंगे तो एक्सेलरेशन, और a इज़ द फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। क्लियर? और अंत में छठा हम लेते हैं, तो दोस्तों वो आ जाएगा a इज़ द फंक्शन ऑफ t और x इज़ द फंक्शन ऑफ t। तो इसका हम क्या कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्यों? एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, एक बार हम फिर से करेंगे तो आपके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और x इज़ द फंक्शन ऑफ t आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इन 6 को शुरू के जो थे वो आपने क्लियर कर लिए। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।